नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के उस जिले में जहां इतिहास भी बोलता है, संस्कृति भी मुस्कुराती है और सभ्यता की हजारों साल पुरानी कहानी भी सुनाई देती है। यह केवल एक जिला नहीं बल्कि राजस्थान का सभ्यता का प्रवेश द्वार है। स्वागत है हनुमानगढ़ जिला दर्शन में। चलो परिचय करवाते हैं हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना 12 जुलाई 1994 के अंदर होती है। इसका हेडक्वार्टर हनुमानगढ़ है। संभाग की बात करूं तो मैं बीकानेर संभाग के अंदर आता है। राजस्थान के उत्तर में स्थित जिला है। श्री गंगानगर से अलग होकर के बना हुआ है। मैप में देख सकते हो आप, राजस्थान के उत्तर में है, श्री गंगानगर से अलग होकर के बना हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे नया उत्तरी जिला कौन सा? हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता का घर कौन सा? हनुमानगढ़। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। चलो इसकी बात करता हूं मैं नामकरण की। वही नामकरण कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ? विद्यार्थियों कल्पना करो, बटनेर नाम का एक बहुत ही विशाल दुर्ग है। साल 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी और विजय का दिन था मंगलवार के दिन जब सूरत सिंह ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की तो हनुमान जी के नाम पर इस दुर्ग का नाम भगवान हनुमान का दिन माना जाता है मंगलवार, इसलिए बटनेर दुर्ग का नाम बदलकर कर दिया गया हनुमानगढ़। आरपीएससी फैक्ट है, बटनेर दुर्ग का नया नाम क्या है? हनुमानगढ़ दुर्ग। और फिर जिले का नाम क्या हो गया आपका? हनुमानगढ़। चलो भौगोलिक स्थिति की बात करता हूं मैं, तो सीमाएं लगती है, बॉर्डर लगता है इसका पंजाब से, हरियाणा से, गंगानगर जिला और चूरू जिले से। परीक्षा की दृष्टि से घग्गर नदी किस जिले से होकर बहती है? हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा नामक तहसील से निकलती है और घग्गर नदी हनुमानगढ़ में बटनेर जो दुर्ग है उसके पास से होकर के गुजरती है और वहां पर सरस्वती नदी का अवशेष भी मानते हैं इसको। बात करता हूं मैं कालीबंगा सभ्यता की, तो राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हनुमानगढ़ की धरती पर एक महान सभ्यता बसती थी, उसका नाम था कालीबंगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज करता है अमलानंद घोष। उत्खनन करता कौन थे? बीबी लाल बीके थापर। याद कर लेना है नामों को, अमलानंद घोष, बीबी लाल बीके थापर। अब कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? विश्व का सबसे प्राचीन जुता हुआ खेत मिला आपको, अग्निकुंड मिलता है, पकी हुई ईंटें मिली है, नगर नियोजन मिला है, नालियों की व्यवस्था मिली है, मतलब सुनियोजित एक नगर व्यवस्था आपको कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर मिलेगी। आरपीएससी का सुपर फैक्ट बात यह है, या आरपीएससी का सुपर फैक्ट तथ्य यह है कि राजस्थान में सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? वह है आपका कालीबंगा। बात करते हैं नदियों की, तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी बहती है। राजस्थान की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी कालीबंगा इसी नदी के किनारे विकसित हुआ है। बात करता हूं मैं सिंचाई और कृषि की। एक समय यह क्षेत्र भी मरुस्थल था, लेकिन नेहरू ने इसकी तस्वीर बदल दी। प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है? नहरी परियोजना, यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना और गंगा नहर का इफेक्ट भी यहां पर है। यहां पर गेहूं, धान, कपास, सरसों, चना और गंवार। हनुमानगढ़ और गंगानगर राजस्थान के कृषि पावर हाउस कहा जाता है। कृषि पावर हाउस कौन है? गंगानगर और हनुमानगढ़। अब हम उद्योग धंधों की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको हनुमानगढ़ के अंदर कृषि आधारित उद्योग मिलेंगे, कपास उद्योग मिलेगा, तेल की मिलें मिलेगी, धान प्रसंस्करण उद्योग मिलेंगे और आटा आपको मिले मिलेगी, आटा मिल मिलेगी। पशुपालन की बात कर लेते हैं, तो प्रमुख नस्लें, क्योंकि हनुमानगढ़ और हरियाणा और पंजाब से बॉर्डर सटा हुआ है तो वहां पर भैंसों का पालन ज्यादा होता है और मुर्रा नस्ल की भैंस ज्यादा पाली जाती है। और हनुमानगढ़ में आपको गाय मिलेगी, वो थार पारकर नाम की नस्ल की गाय कहां पाई जाती है? हनुमानगढ़ में पाई जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका कि हनुमानगढ़ में आप जाते हैं तो वहां पर कौन कौन सी जगह आपको घूमने लायक जगह है? वो है सबसे पहला हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग, भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। मोहम्मद गजनवी भी यहां से गुजरा था। कहा जाता है कि यह सबसे पुराना दुर्ग है और बहुत आक्रमण, विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग आपका बटनेर दुर्ग ही है। मोहम्मद गजनवी भी यहां से गुजरा था। बात करता हूं मैं कालीबंगा पुरातात्विक स्थल भी आप देख करके आना, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। बात करते हैं गोगामेड़ी, लोक देवता गोगा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेड़ी भी हनुमानगढ़ के अंदर है। मेला बढ़ता है गोगामेड़ी मेला, राजस्थान के सबसे बड़े लोक मेलों में से एक है। देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय योगदान में इसकी क्या भूमिका रही होगी, तो सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय सेना के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन आर्मी है उसके लिए रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण आपका हनुमानगढ़। बात करते हैं हनुमानगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, तो गोगाजी महाराज जिनको लोक देवता मानता है, सांपों का देवता कहते हैं और जहर वीर के नाम से प्रसिद्ध हमारे गोगाजी महाराज। पूरी क्लास आपको गोगाजी महाराज की देखनी है तो हमारे चैनल पर डाली गई है। बात करता हूं मैं आरपीएससी की दृष्टि से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हनुमानगढ़ जिले से संबंधित, उसका हम सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। कालीबंगा कहां है? हनुमानगढ़।
सबसे प्राचीन जुतावा खेत कहां मिला? कालीबंगा। बठनेर दुर्ग कहां है? हनुमानगढ़। घग्गर नदी किस जिले से बहती है? हनुमानगढ़। गोगामेड़ी कहां लगता है? हनुमानगढ़। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? कालीबंगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का पुराना नाम क्या है? बठनेर। विद्यार्थियों, यदि गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार है तो हनुमानगढ़ राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक खजाना है। जहां एक और खेतों में गेहूं लहलाता है, वहीं दूसरी ओर कालीबंगा की मिट्टी आज भी 5000 वर्ष पुराने इतिहास की गवाही देती है। आरपीएससी में यदि जिला दर्शन से प्रश्न आए तो हनुमानगढ़ को कभी मत भूलना, एक लाइन में याद करो, कालीबंगा की सभ्यता प्लस बठनेर का दुर्ग प्लस घग्गर नदी प्लस गोगामेड़ी चारों मिलकर बनाते हैं हनुमानगढ़ जिले का निर्माण करते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के उस जिले में जहां 5000 साल पुरानी सभ्यता आज भी मिट्टी में सांस लेती है, जहां घग्गर नदी इतिहास सुनाती है और जहां का कालीबंगा पूरी दुनिया को चौंका देता है। स्वागत है आपका इस हनुमानगढ़ की क्लास के अंदर। क्लास अच्छी लगी तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले जिले के साथ जिला दर्शन की इस क्लास की सीरीज के अंदर। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय राजस्थान।